हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी हब यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 2 के बारे में। तो एक शॉर्ट इसके लिए अपलोड पहले ही कर दिया गया है, लेकिन उसमें एक डिटेलिंग में नहीं है, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये आर्टिकल 2 में मेनली बात करता है कि पार्लियामेंट को ये पावर दिया हुआ है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट जो नए स्टेट्स का होगा, जो कि पहले इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं थे, उनको इस आर्टिकल के थ्रू कैसे इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया जाए, ये पावर पार्लियामेंट को इसमें दिया गया है। और पार्लियामेंट में बाय लॉ डिसाइड कर सकता है अपने टर्म्स एंड कंडीशन कि कैसे उसको इस्टेब्लिशमेंट करना है, कैसे उसको एडमिशन करना है इंडियन यूनियन में, इंडियन यूनियन का पार्ट कैसे बनाना है, उसको एक्सेशन करके या फिर एग्रीमेंट के थ्रू बनाना है या फिर उनके प्लेबिसाइट के थ्रू बनाना है कि वही उनके सब्जेक्ट्स वोट करें और वो डिसाइड करें कि इंडिया यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं। तो इसके लिए एक आर्टिकल 2A भी बनाया गया है, जो कि 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा बनाया गया था, जो कि सिक्किम को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाने के लिए बनाया गया था। सिक्किम 1975 से पहले इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था और एक इंडिपेंडेंट मोनार्की था, वहाँ के राजा थे, रूल करते थे, उन्हीं के रूल के अंडर ये चलता था। चूँकि ये लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किए थे 1947 में, इसलिए ये इंडिया का पार्ट नहीं थे। लेकिन जब 1974 में एक एक्ट बनाया गया और वहाँ पे एक प्लेबिसाइट करवाया गया, तो उनके लोगों ने वोट दिया कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 2A आर्टिकल बनाया गया और ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुके। लेकिन उसके बाद इस काम को होने के बाद ये आर्टिकल रिपील कर दिया गया 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा। चूँकि अब सिक्किम इंडियन यूनियन का पार्ट था और एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था, तो ये आर्टिकल रखने की ज़रूरत नहीं थी। और एक आर्टिकल का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, दैट इज स्टेट्स विच वेयर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर इन इंडियन यूनियन। तो ये इसमें बात करता है कि सिक्किम तो अब इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुका, लेकिन अगर कोई और भी स्टेट्स अगर हम लोग चाहें तो वो एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि अगर इन फ्यूचर केस अगर मान के चलिए कि पाकिस्तान को हमें एक्वायर करना होगा, तो वो ये आर्टिकल 2B यूज होगा, क्योंकि आर्टिकल 2A सिक्किम के एवज में बात करता है। अब आर्टिकल 2B अगर हम लोग यूज करेंगे, उसमें किसी नए स्टेट्स को ऐड करने के लिए बात होगी। तो पाकिस्तान का अगर सिंध प्रोविंस हम लोग को एक्सेशन करना है तो वो आएगा इसमें। अगर हमको तिब्बत पे एक्सेशन करना है तो वो आर्टिकल 2B में आएगा। तो फुल फ्लेश्ड बात यही है कि आर्टिकल 3 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इंडियन यूनियन का पार्ट जो पहले से स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उसको काट के अगर 2 राज्य बनाना है, उत्तर प्रदेश में मान के चलिए पूर्वांचल, उसको अलग कर देते हैं। तो ये अगर जब करना होगा तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 का यूज करना होगा। लेकिन अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करके उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना है तो आर्टिकल 2B यूज होगा, क्योंकि 2A सिर्फ सिक्किम के लिए बनाया गया था। धन्यवाद।